नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे 12th फिजिक्स का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के बारे में। बिकॉज क्या है, जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो आपके हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। बिकॉज इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं गैल्वेनोमीटर के। ये आपका करंट को मेज़र करने के लिए हो सकता है, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हो सकता है। वो एक कंडीशन होती है कि आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में एक वे होता है, अरेंजमेंट वे, इसमें कोई रेजिस्टर आप कनेक्ट करते हो तब ये आपका वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप बहुत जगह यूज़ करोगे इसके आगे, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आपको पता चल रहा है कि कोई कॉइल होगी, ठीक है, दैट इज़ मूविंग। जब वो मूव कर रही है उसकी वजह से ही शायद हमें करंट की मेजरमेंट का पता चल रहा है या वोल्टेज का पता चल रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप की होती है ये, ठीक है, एंड प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये बेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरी भी निकालेंगे हम। और थ्योरी में क्या करेंगे हम, थ्योरी में हम करेंगे कि हम दिखाएंगे कि जो इसकी डिफ्लेक्शन होती है, डिफ्लेक्शन, जो कॉइल की डिफ्लेक्शन होती है, क्या सच में वो करंट मेज़र कर सकती है, कि जितनी डिफ्लेक्शन होगी उसका करंट के साथ कोई रिलेशन है या नहीं। ओके, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसा मैं आपको बता रहा था, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट अरेंजमेंट जितने भी होते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये, ठीक है। अब देखिए इसके यूजेस। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट। किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है दैट कैन बी मेजर्ड थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके, उसके बाद मैं आपको जैसे आप सोच रहे होंगे कि करंट को तो हम एमीटर से मेज़र करते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। आप उसमें क्या करते हो, एक रेजिस्टर को कनेक्ट करते हो इससे पैरेलल वे में। ओके, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए यूजेस और इसकी कंस्ट्रक्शन और थ्योरीज के बारे में। ओके, और दूसरा यूजेज है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टर पैरेलल टू इट। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसको हम एक एमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। इसको हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टर, हाई लेवल का रेजिस्टर उसमें कनेक्ट करेंगे सीरीज में। ओके, एंड लास्ट वन इज, इट इज़ यूज्ड एज द ओम मीटर बाय स्पेशल अरेंजमेंट। मतलब कि आप इसको रेजिस्टेंस के मेज़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में, तो आप स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं ओम मीटर में, ठीक है। ये तो हो गए यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब जानते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर मतलब कि जो आपका करंट, वोल्टेज या रेजिस्टर के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। थ्रू द स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू हम एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं गैल्वेनोमीटर से जो आपकी इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं, करंट, वोल्टेज वगैरह, ठीक है। अब देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर डिफाइन करना हो, आप इसको सिंपली यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, कॉइल होगी वहाँ पे विच इज़ मूविंग। ओके, ये आपको सिंपल, आपको आइडिया हो जाना चाहिए इसके नाम से। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलता है, ये आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है, मूविंग कॉइल की, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपके पास एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करेगा, ठीक है। अब देखिए, हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि इसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, ठीक है। अरेंजमेंट मीन्स कंस्ट्रक्शन, आपके जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं इसमें गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि सच में किस तरह से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप देखेंगे कि एक डिवाइस किस तरह से डिफ्लेक्शन के थ्रू ये बताता है कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है।
उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट होता है, करंट का कॉन्सेप्ट होता है, ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। अब देखिए, आपको पता चल चुका है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। अब देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द व्हेन अ करंट कैरिंग लूप और कॉइल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड विच रोटेट द कॉइल और लूप। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर क्या है, क्या बोल रहा है, आपके पास कोई लूप है, मान लीजिए सर्कुलर लूप है। ठीक है, लूप किसी भी तरह का हो सकता है, इस तरह से, आई मीन विच इज क्लोज्ड पाथ को बोल सकते हो आप लूप। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अगर आपका किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उससे क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंडर हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ पोल, आप इसको एज्यूम कीजिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है कि जब आपका कोई भी लूप जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है वो किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखा गया है उसको, तो वो क्या करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। और मैं आपको बता दूं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें आता है रोटेशनल मोशन में, इसे हम बोलते हैं रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये रोटेशनल फोर्स क्या करती है, ये क्या करती है, ये इस कॉइल या इस लूप को क्या कर देती है, रोटेट, और इसकी रोटेशन की वजह से ही हमें ये पता चल पाता है कि इसमें कितनी अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था कि डिफ्लेक्शन से आप कैसे पता लगा सकते हो कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको प्रिंसिपल क्लियर हो चुका होगा। प्रिंसिपल आपको बिल्कुल सिंपल है कि आपके एक लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको हमने एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर टॉर्क उस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, और टॉर्क क्या है, एक रोटेशनल फोर्स जो किसी भी चीज को रोटेट कर देती है। ठीक है, अब देखिए जो आपके टाइप्स ऑफ द मूविंग गैल्वेनोमीटर, दो टाइप्स के आपके होते हैं ये। ठीक है, पहला होता है आपका सस्पेंडेड टाइप मूविंग गैल्वेनोमीटर, सेकंड वन इज पाइवोटेड टाइप मूविंग गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कुछ नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे, इन दोनों में आपका वर्किंग सेम है। ठीक है, वर्किंग इज सेम, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में, अरेंजमेंट में, कि किस तरह से एलिमेंट इसमें अरेंज किए गए हैं। बाकी प्रिंसिपल सेम है, वर्किंग सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब समझते हैं, देखिए हम बारी बारी से इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सस्पेंडेड टाइप मूविंग गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। उसके बाद समझेंगे पाइवोटेड टाइप मूविंग गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसकी वर्किंग और थ्योरी और जो प्रिंसिपल है सेम है, जस्ट डिफरेंस कहाँ आता है आपका, इसकी कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, अब देखिए जो आपका सस्पेंडेड मतलब आपकी कॉइल इस तरह से सस्पेंड की जाएगी। ठीक है, इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आपके एक, ठीक है, ये आपका टर्मिनल से यहाँ आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपने नॉन मेटल का कोई एक सब्सटेंस रख दिया, उसके चारों ओर आपने कॉइल लपेटी हुई है। ठीक है, देखिए इस तरह से, और ये आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है आपके पास। ठीक है, सस्पेंडेड कॉइल है, साथ में इसमें दूसरे टर्मिनल में क्या किया गया, एक स्प्रिंग को अटैच किया गया। स्प्रिंग को अटैच इसीलिए किया गया है ताकि क्या हो, जब आपकी कॉइल रोटेट करें तब इस स्प्रिंग में क्या होना चाहिए, एक इसी ट्विस्ट हो जाएगी। ये आपका स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्ट मीन्स या तो कॉम्प्रेस या आपका ये एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इससे की वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, जिस रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से क्या होता है, ये बैलेंस कर देता है जो टॉर्क क्या लग रहा है आपका इस कॉइल पर, कब लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए ये आपका T2 टर्मिनल से कनेक्ट है, T1 टर्मिनल से कनेक्ट है, दो टर्मिनल है आपके पास। ठीक है, H जहां से इसको सस्पेंड किया गया है। ठीक है, दिस इज द सिंपल अरेंजमेंट, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इस अरेंजमेंट को समझिए, या आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, जस्ट इट इज वेरी सिंपल। इस तरह से आपकी सस्पेंड है, ठीक है, कॉइल सस्पेंड है, और इट इज रोटेटेड और वाउंड अराउंड नॉन मेटल मटेरियल, और साथ में क्या आपकी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल की। ओके, उसकी, और साथ में आपने स्प्रिंग ज्वाइन कर दिया इसके साथ। स्प्रिंग क्या, देखिए जो स्प्रिंग है
इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोनों में। स्प्रिंग आपका सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर में भी यूज होगा और पाइवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, बिकॉज इसका क्या है कि जब भी आपकी कॉइल रोटेट करेगी उसकी वजह से ये स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट होने की वजह से ये भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा इस पर, ठीक है, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क और जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट विल बी इक्वल, ठीक है। और जिस टाइम पर आपके ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगे दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। ओके, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। आपको कंस्ट्रक्शन में अगर आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर की सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन ये है कि देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपके पास दो पोल होने चाहिए, ठीक है, आपकी कॉइल होनी चाहिए, वहां पर कॉइल होनी चाहिए, साथ में स्प्रिंग होना चाहिए। दीज थ्री आर द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। साथ में दिस शुड बी कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट शुड बी फ्लो थ्रू दिस कॉइल। ओके, अब देखिए, अब समझते हैं कि पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। जैसा मैं आपको बता रहा था, वर्किंग सेम है, कंपोनेंट भी सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या आता है आपका अरेंजमेंट ऑफ दैट कंपोनेंट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वैसे ही है। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका एक सिलेंड्रिकल टाइप का सॉफ्ट आयरन का होता है, उसके चारों ओर क्या कर देते हैं आप, एक कॉइल को वाउंड कर देते हैं। ये देखिए, ये आपकी वाउंड की गई इस तरह से कॉइल, ठीक है। और साथ में क्या, दिस इज कनेक्टेड विद द आपका एक करंट के सोर्स से कनेक्ट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर लगा होता है, जिस रेट से ये आपकी कॉइल रोटेट करेगी उसी रेट से क्या होगा, आपका पॉइंटर ये भी रोटेट करेगा, इस साइड को या इस साइड को। अब देखिए इसमें स्प्रिंग भी लगा है, ये देखिए यहाँ पर आपका एक स्प्रिंग लगा है। क्या होगा जब आपकी ये कॉइल रोटेट करेगी, स्प्रिंग में या तो आपका ये कंप्रेस होगा या एक्सपेंड होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें भी रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉइंटर कब एक पोजीशन पे बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा, ये तब होगा जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसकी वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट हो रही है, और रिस्टोरिंग टॉर्क, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होंगे, ठीक है। तब क्या होगा, जो आपका ये पॉइंटर होगा इट विल आपके स्केल में ये एक डेफिनेट वैल्यू देगा करंट की, ठीक है। दिस इज द मेन फंक्शन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, अब समझते हैं इसकी थ्योरी बहुत ही सिंपल है। थ्योरी में क्या करेंगे, हम ये दिखाएंगे इसमें कि जो आपका करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, बिकॉज क्या होता है, जो आपका डिफ्लेक्शन ही है वही आपका करंट का रेट बताती है कि आपका करंट किस रेट में डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, सॉरी किस रेट में आपका जो डिफ्लेक्शन है दैट इज किस रेट में आपका हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अब देखिए थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले बी की बात करें। व्हाट इज बी? बी इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मींस दो आपके पास जो परमानेंट मैग्नेट है उनके अंडर कितनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, दैट इज बी। एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ओके, जो आई है दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू योर कॉइल, जो आपकी कॉइल है जो आपने सस्पेंड की है या वाउंड की है किसी भी एक पर्टिकुलर सॉफ्ट आयरन के अराउंड में, ठीक है। L क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल, B इज द ब्रेथ ऑफ द एरिया, क्या हो जाएगा आपका A इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है। दिस इज योर एरिया ऑफ द कॉइल। एंड N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कि कितने टर्न्स है आपके उस कॉइल में, ठीक है, दैट इज कैपिटल N। एंड सो द टॉर्क क्या हो जाता है आपका, जब आपकी ये सब क्वांटिटीज, ये फॉर्मूला में डायरेक्ट आपने ये पढ़ा होगा, NI/AB sin थीटा। N क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, A is the area, B is the magnetic field, okay, sin theta is the angle। अब देखिए theta is the angle made by the normal to the plane of the coil with the direction of the magnetic field। क्या है आपका, ये प्लेन है, इसके नॉर्मल ने क्या किया है आपका, ये आपका नॉर्मल है ना, ये आपका प्लेन हो गया कॉइल का, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, ठीक है। अब देखिए ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, और जो आपका प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल। देखिए जो आपका ये प्लेन होगा, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, इसका मतलब कि इसका नॉर्मल 90 डिग्री पर होगा। इट मींस साइन थीटा कितना है आपके पास, 90 डिग्री। तो आपके पास टॉर्क कितना हो जाता है, I/A/B/N। ओके, दिस I करंट, A इज द एरिया, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और इस टॉर्क की वजह से क्या होता है, आपकी ये पर्टिकुलर कॉइल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन आ जाती है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर,
ठीक है, ये कॉइल आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए जब आपकी ये कॉइल है, ठीक है, एक मिनट, ये आपकी कॉइल है, ठीक है, ये आपकी इसका एक हो गया। अब जब ये यहाँ से डिफ्लेक्ट कर रही है इस साइड को, तो यहाँ पर इसके साथ जो कनेक्टेड स्प्रिंग होता है उसमें क्या हो जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम टाउ डैश से हम जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए K इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टाउ डैश है दैट इज इक्वल टू K दिस, एंड व्हाट इज दिस फाई, आपको क्लियर होना चाहिए। फाई क्या है आपके पास, इट इज द डिफ्लेक्शन, फाई आपका दिखाता है डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, ठीक है। अब देखिए ये आपका टाउ डैश हो गया। अब आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेट आता है जो मैं आपको बता रहा था, ऐसी स्टेट जहां पर आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दैट इज इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जिस टॉर्क की वजह से आपकी कॉइल रोटेट हो रही है दैट इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क, जो टॉर्क आपका स्प्रिंग में डेवलप हुआ है, ठीक है। देखिए दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर आपके यहाँ से हम निकालते हैं कि सच में जो आपकी डिफ्लेक्शन हो रही है कॉइल में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की आपके पास क्या आया था, NAIB इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, K5, ओके। अब देखिए आई की अगर हम यहाँ से निकाल देंगे तो ये पता K/NAB, और मैं आपको बता दूं दिस इज कांस्टेंट, इसको हम G से डिनोट करते हैं। सो आपका ये बन जाता है I इज इक्वल टू G डिफ्लेक्शन फाई, ओके। दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, ये आपको ध्यान रखना है। G इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट है तो हम इसको हटा सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से। देखिए दिस इज व्हाट वी हैव टू डिराइव, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा आपकी स्केल लगी होगी, ठीक है, ये आपकी स्केल है, जितनी ज्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगी आपकी कॉइल उतनी अमाउंट का ये करंट देगी, ठीक है। इट मीन्स दैट करंट एंड डिफ्लेक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके। सो दिस वाज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, and thank you so much